हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा एक क्लास टेस्ट का वीडियो है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा ऑप्शनल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है बीपीएससी 66 मेंस के लिए। तो आज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिख करके भी सेंड किया, मैंने चेक भी किया है और लोगों से बात भी की है। उनकी कमियां या फिर उन्होंने कितना बेहतर आंसर लिखा है इस बारे में उन्हें बताया भी है, मार्क्स भी बताया कि कैसे आपको और इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से मेरे से जितना सक्षम हो पाता है मैं लोगों को निरंतर चाहता हूँ कि अपने स्तर से कुछ ना कुछ हेल्प करता रहूँ। आज का हमारा ये तीसरा टेस्ट सीरीज़ है क्लास का, जिसमें मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। और जिस तरह से बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, आप लोगों ने देखा है कि बीपीएससी अब ट्रेडिशनल हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और अपने ट्रेंड को लगातार चेंज कर रहा है। तो उसी ट्रेंड को पकड़ करके मैं निरंतर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार करता रहा हूँ। पिछले 65 मेंस के लिए भी मैंने काफ़ी सिलेक्टेड टॉपिक दिए थे और आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके सामने वीडियो है, आप देख लें क्वेश्चन के साथ, फिर आपको बिलीव होगा। तो और अभी जो आपका टेस्ट सीरीज़ है उस पे भी इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखा जा रहा है कि क्वेश्चन जिस पैटर्न पे पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे हो। तो चलिए आज के क्लास टेस्ट के बारे में चर्चा करें। हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड टेस्ट सीरीज़ है, आप लोग देख रहे होंगे। इससे पहले भी दो टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया है। क्लास टेस्ट होता है हमारा, क्वेश्चन कई होते हैं क्लास में और आप लोगों को आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन मैंने बनाया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सके। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न सिर्फ एक कुशल रणनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं योग्य प्रशासक थे, बल्कि प्रमुख प्राच्यवादी शासक भी थे। तो इसमें आगे है कि उसके धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को विशेष ध्यान में रखते हुए वर्णन कीजिए। एक तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न केवल कुशल रणनीतिज्ञ, कैसी उनकी रणनीति थी ये हमें बताना है। राजनीतिज्ञ, किस तरह से उसने अपनी कुशल रणनीति का प्रयोग राजनीति में भी किया है उसके बारे में बताना है। और उनकी योग्यता और के बारे में ध्यान रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो एक प्राच्यवादी शासक थे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि प्राच्यवादी शासक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें रणनीति, राजनीति एवं प्रशासन के बारे में तो लिखना आसान हो जाता है, लेकिन वो प्राच्यवादी कैसे थे, प्राच्यवाद का मतलब क्या है और कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि वो प्राच्यवादी थे, इन चीज़ों को लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने इसको क्लास में काफ़ी ब्रीफ में समझाया है और आंसर भी करवा चुका हूँ मैं क्लास में। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे इस क्वेश्चन में है कि उसके धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को विशेष ध्यान में रखते हुए वर्णन करिए। तो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य जो खास करके उसके समय में आपने देखा, चाहे वो दरबार के विद्वान से रिलेटेड हो या फिर उसके काल में जो हम कहते हैं कि सनातन वैष्णव परंपरा का जो उत्थान हुआ है, शिव परंपरा का जो वैदिक धर्म है या वैदिक मान्यता है, उनकी जो उत्थान हुआ है धार्मिक दृष्टिकोण से, उसके बारे में जोर देना है आपको। उसी के आधार पे और जो उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यों को बल दिया गया है, इसी के आधार पे हम उन्हें प्राच्यवादी सिद्ध कर पाएंगे। तो विशेष तौर पे इस क्वेश्चन को ध्यान रख करके आप लोग लिखिए। इंग्लिश में है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाज नॉट ओनली स्किल्ड स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिटिशियन एंड क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, but also the principal pragmatic ruler. Describe his religious and culture works with special attention. तो यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन आजकल बीपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं और मेरा हमेशा कोशिश रहता है
इसी तरह का क्वेश्चन बनाया जाए जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसे आप हल्के में ना लें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को 50 मार्क्स का क्वेश्चन है और आधा घंटा में लिखने का कोशिश करें। और जब आप आधा घंटा में लिखते हैं, ईमानदारी से लिखिए और फिर चेक करिए और देखिए कि आपका कौन सा पॉइंट मिस हुआ है और कौन सा बेहतर पॉइंट आपको देना था या नहीं दे पाए हैं, या फिर आपने ऐसे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं जहाँ पे गलतियाँ हैं या फिर जो अशुद्धियाँ हैं। इन चीज़ों को सुधारने के लिए क्लास टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप चाहें तो मुझसे आंसर चेक भी करवा सकते हैं और जब मेरा क्लास का टेस्ट का डिस्कशन होता है तो आप मेरे साथ क्लास में जुड़ भी सकते हैं। कुछ क्लासेस प्रोवाइड आप लोगों के लिए करवा दिया जाएगा। हालांकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन बैच चल रहा है, अभी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होने वाला है और मध्यकालीन भारत से आजकल में बैच शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी है कि हमारा अभी जैसे मैंने बताया कि स्टडी आईएएस पीसीएस दिल्ली से, और हिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल आप लोगों का आईएएस के लिए और बीपीएससी के लिए। एंशिएंट यानी प्राचीन भारत के सेक्शन का क्लास कंप्लीट हो चुका है, एक आध क्लास है वहाँ पे अभी। गुप्तों का स्वर्ण युग आज क्लास होगा और हर्षवर्धन के अलावा जो कुछ क्लासेस हैं एक आध, उसके बाद मध्यकालीन भारत से तुरंत बैच आरंभ होने जा रहा है। इसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 8368196379 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के लिए एक फाउंडेशन बैच बना रहा हूँ मैं 67th बीपीएससी के लिए, और ये भी एक ऑनलाइन बैच होगा। और ये फाउंडेशन बैच है, हिस्ट्री को काफ़ी बेसिक से समझेंगे, एक एक पार्ट ऑप्शनल हिस्ट्री का समझ करके क्लास होगा। क्लास का पैटर्न दोनों तरह से होगा कि हम पहले टॉपिक को समझे, फिर उस पर किस तरह से क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे हमें देना है। अभी जो टारगेटेड बैच चल रहा है 66 बीपीएससी मेंस के लिए, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है या टॉपिक्स है जो स्ट्राइक कर सकता है उनको लेकर के चल रहा है। लेकिन 67 का जो बैच होगा ये टारगेटेड नहीं, फाउंडेशन बैच होगा, और यहाँ पे हर एक टॉपिक को बड़े सावधानी पूर्वक से समझ करके हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो और इसमें आपका क्लास का जैसे टॉपिक्स और प्रश्नोत्तर से रिलेटेड क्लास होगा। नियमित हमारा क्लास टेस्ट होता है और आंसर मैं खुद चेक करता हूँ और उसका फुल डिस्कशन क्लास भी होता है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका टारगेटेड बैच है 66 बीपीएससी मेंस के लिए, हिस्ट्री एंड कल्चर, अभी जैसा कि आपने देखा कि बीपीएससी द्वारा आपके एग्ज़ामिनेशन का डेट बढ़ाया गया है और इस पर भी मैंने क्लास अपलोड किया है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। कई लोगों का कॉल भी आया कि सर कम से कम जीएस के कुछ जो टॉपिक्स है वो करवा दें, जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर का है, पॉलिटी का है, साइंस टेक्नोलॉजी का है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन है। यानी कि फर्स्ट पेपर में हमारा कुल मिलाकर के देखें तो हिस्ट्री कल्चर है, करेंट है, स्टैटिस्टिक है। सेकंड पेपर हमारा पॉलिटी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, और साइंस टेक्नोलॉजी है। तो अगर एक प्रॉपर वे में क्लास शुरू किया जाए तो आराम से जीएस पेपर को कंप्लीट किया जा सकता है, टारगेटेड ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस आधार पे। तो इसी को ध्यान में रख कर के हिस्ट्री एंड कल्चर से मैं शुरू करने वाला हूँ इस बैच को। तो आप लोग अगर जो चाहते हैं कि टारगेटेड और सेलेक्टेड टॉपिक एक अच्छा आंसर के रूप में आपको मिले, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस मिशन 50 को भी दिया था कुछ हिस्ट्री एंड कल्चर को लेकर के, और आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं निरंतर पढ़ाता रहा हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच। अभी ये हमारा ऑनलाइन बैच है, तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना फ़ायदा में रहेंगे, क्योंकि समय पर कंप्लीट हो जाना बहुत मायने रखता है। फिर हमें टेस्ट भी आप लोगों को देना पड़ेगा, तो टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज होगा,
तो जितना जल्दी जुड़ें आप उतना बेहतर होगा। चलिए हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट, फिर एक बार लास्ट में कहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को अवश्य लिखिए और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो फिर अगला टेस्ट सीरीज संडे को हमारा होगा, फिर वो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका आंसर लिख करके आप लोग सेंड कर सकते हैं 8368196379 पे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वाचिंग फॉर मी।